तो सोने चांदी पर ही बातचीत कर लेते हैं। ईशू जी, पहले तो गोल्ड की अगर चर्चा करें तो ये बताइए, कल जब गिरावट आई थी, थोड़ा ड्रॉप हुआ था, कुछ कुछ एनकरेजमेंट, फुटफॉल्स, एक्शन शोरूम्स में बढ़ता हुआ दिखाई दिया था क्या? नहीं, शोरूम लेवल पे इतना जल्दी रिएक्शन नहीं होता है। क्योंकि जनरली शोरूम में हम लोग ज्वेलरी बेचते हैं, तो इतनी इतनी मतलब वो जो नर्वस रिएक्शन नहीं होती है, वो रिएक्शन ज्यादा होती है बुलियन वालों की। जो ट्रैक करते हैं गोल्ड को बहुत ही बारीकी से, उनमें वो रिएक्शन स्ट्रांगली आ जाता है। पर गोल्ड ज्वेलरी के लिए इतना वो स्ट्रांग रिएक्शन और इतना क्विक रिएक्शन नहीं आता है। हाँ, अगर ये ड्रॉप 2-3 दिन चलता तो डेफिनेटली उसका इफेक्ट आ जाता। अच्छा, इन दिनों कंज्यूमर से जो इंटरेक्शन आपका हो रहा है, उनका बिहेवियर कैसा है विद रिगार्ड्स टू प्राइसेस? किस तरीके के सवाल वो पूछते हैं भाव को लेकर? क्या व्यू है उनका, क्या स्टांस है उनका? जी, तो बेसिकली एक तो ये है कि जिस जिस भी कस्टमर ने लास्ट 1 साल में ज्वेलरी खरीदी है, वो तो बहुत खुश हैं कि उन्होंने खरीदा और सही टाइम पे खरीदा। और ज्यादा करके लोगों को रिग्रेट है कि उन्होंने ज्यादा क्यों नहीं खरीदा। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि जब भाव बढ़ जाता है तो लगता है कि हमको ज्यादा खरीदना चाहिए था, और जिसने नहीं खरीदा उसको लगता है कि दे मिस द बस और खरीदना चाहिए था। तो वो डेफिनेटली है। और एट द सेम टाइम, क्योंकि इतना तेजी से ये जो बढ़त आई है, उसके कारण बिजनेस में भी फर्क पड़ा है। तो सेल्स have not kept up. Definitely, there's a drop in sales in volume terms, in weight terms. Value wise, we are still doing okay. हमारे वैल्यूज ज्यादा है, लेकिन वेट वाइज डेफिनेटली ड्रॉप है। बिकॉज बहुत जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास वाले हैं, वो लोग थोड़ा, उनकी बजट्स होती हैं, तो वो थोड़ा डर जाते हैं, या फिर वो लाइट वेट आइटम खरीदेंगे। वो अपना वैल्यू बजट वाला रुपये में सेम रखेंगे, लेकिन वेट में उनको फिर वो घटत करनी पड़ती है। ओके अच्छा, इनफैक्ट हाल फिलहाल में काफ़ी ज्वेलर्स से इनफैक्ट हर रोज़ ही हम इंटरेक्ट करते हैं, मूड जानने की कोशिश करते हैं। अभी एग्जिस्टिंग लेवल्स पर डिमांड किस तरीके की बनी हुई है? जब प्राइसेस इस तरीके से फ्लक्चुएट होते हैं तो कुछ इम्पैक्ट आता है क्या? प्लस नेसेसिटी बाइंग के अलावा कुछ इंटरेस्ट दिखाई दिया है क्या? नहीं, ये क्योंकि इतना प्राइस तेजी से बढ़ा है, तो ज्यादा करके जो बाइंग है, मेरे ख्याल से 75 to 80% बाइंग नीड बेस्ड है, शादियों के वजह से है। और बाकी जो 20-25% है वो इंडल्जेंस या गिफ्टिंग या एनिवर्सरी गिफ्टिंग वैसा है। तो क्योंकि ये नीड बेस्ड है, तो प्राइस डेफिनेटली इज अ फैक्टर एंड प्राइस इज अ बैरोमीटर। तो उस कारण से, क्योंकि इतनी और तेजी से ये जो बढ़त भी आई है ना, ये आप सोचिए 70% 1 साल के अंदर, और उसके पिछले साल भी इतनी बढ़त तो आई थी। तो वो थोड़ा समय लगता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। जैसा मैंने बताया, जिन्होंने लिया है वो बहुत खुश हैं, पर डेफिनेटली जो एक रेजिस्टेंस है वो आ जाता है, क्योंकि तेजी बहुत ज्यादा, इन स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम इतनी तेजी आ गई। तो डेफिनेटली वो एक कॉशियस अप्रोच भी आ जाता है। और कुछ लोग बोलते हैं कि हम रुकना चाहते हैं, शायद प्राइस में कुछ करेक्शन आ जाए। जैसे वो कल करेक्शन आया, लेकिन वो दोबारा से वापस स्टेबलाइज हो गया है। अच्छा, पुराने गोल्ड के बदले नए गोल्ड खरीदारों की संख्या रेशियो क्या है? और डायमंड्स या फिर बाकी पोल की हुआ या बाकी ऑल्टरनेट्स जो हैं, वहां पर अट्रैक्शन डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके का दिख रहा है? हाँ, तो जो एक्सचेंज है वो डेफिनेटली कम से कम हम देख रहे हैं कि जो पहले और अभी कंपेयर अगर करें, तो एटलीस्ट 30-35% एक्सचेंज वाला काम हो गया है। वहां पर उनको पिंच नहीं करता है। और हम भी इनकरेज करते हैं लोगों को, जिसको भी थोड़ा प्राइस का वो डर रहता है, तो हम यही बोलते हैं कि आपके पास बहुत ज्वेलरी होगी जो आपको पुरानी लगती है, लॉकर में पड़ी है, उसको आप आकर के एक्सचेंज करिए। तो दैट हैज गॉन अप बाय अबाउट 35-40%। और डायमंड जो है वो हमारा सेविंग ग्रेस है। हम वी आर डूइंग वेल ओनली बिकॉज ऑफ डायमंड ज्वेलरी। वहां पर हमारे सेल्स अच्छे हैं। और वहां पर इनफैक्ट अनमोल में हमने ये एक चेंज देखा है कि हमारी टिकट साइज बढ़ी हुई है। पहले के मुकाबले में हमारी टिकट साइज काफी अच्छी है।
तो that has been our saving grace. We are doing very well with diamond jewelry, polki, and even with color stone diamond jewelry. उसमें हमारा काफी अच्छा काम हो रहा है. ओके और भाव को लेकर ईशू जी आपकी राय क्या है? प्राइसेस को भी क्लोजली वॉच करते हैं आप, फंडामेंटल्स भी देखते होंगे आई एम श्योर. क्या Definitely. व्यू है आपका प्राइसेस को लेकर? अभी भी मैं बुलिश ही हूँ और ये जो छोटे करेक्शंस हैं वो जरूरी हैं. थोड़े करेक्शंस आने भी चाहिए और इट्स नेचुरल. मुनाफा लोग अपना बुक करना चाहेंगे, पर इन द लॉन्ग टर्म आई एम बुलिश ऑन गोल्ड, आई एम बुलिश इवन ऑन सिल्वर. आई थिंक ग्रेजुअली प्राइसेस डेफिनेटली विल गो अप and it's a good hedge against the dollar, against inflation, and savings जो है वो in fact आप बिलीव नहीं करोगे कितने सारे मेन जब हमसे बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि अरे हम जब पहले हमारी बीवियां गोल्ड खरीदती थी तो हम बोलते थे क्या कर रहे हो आप लोग, पैसा किधर डाल रहे हो. और आज हमको लगता है कि वही हमसे ज्यादा समझदार थे कि हमने शेयर मार्केट में डाला, कहीं और डाला, और इन्होंने गोल्ड में डाला और गोल्ड की इतनी अप्रिसिएशन हो गई है. So gold will always be something that shines for an Indian consumer.